नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इस चैनल पर भी आप लोगों को सीसीए की इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग जानते हैं सारे नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं डे में। तो प्लानिंग यही है कि सीसीए के पास जो है इन्फॉर्मेशन वो पहुँचनी चाहिए जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ और, आप लोग जानते हैं कि इस मंथ में स्टार्टिंग में फर्स्ट जो 10 डेज़ हैं बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग जोन में आरटीआई लगाए गए हैं, और ये आरटीआई आप लोगों की परमिशन से ही लगाए गए हैं। आप लोगों में से कई बच्चों ने बोला था कि आरटीआई लगाइए, तो दूसरे बच्चों को भी हमने बोला कि फोर्स करके कि आप भी अपने जोन से आरटीआई लगाइए। हो सका तो रेलवे जवाब दे सकता है, लेकिन रेलवे आप लोगों को हर जोन का डेटा यहाँ पर नहीं दे रहा है। डेटा वही प्रेजेंट कर रहा है जो इन्होंने फॉर्म का जो डेटा दिया था ना, वही आप लोगों को उठाकर दे रहा है। यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि चंडीगढ़ वालों ने किस तरीके से जो 982 का डेटा है वो आप लोगों तक पहुँचा दिया। वैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि जल्द ही मैं एनआर हेडक्वार्टर के लिए निकल रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे जाके मैं कंफर्मेशन ले लूँ कि ये डेटा जो आपने दिया है ये कितना सही है और कितना गलत है। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, आपके सीपीआईओ ने प्रोवाइड किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी हो सकती है। देखो, उस आरटीआई में कोई गड़बड़ नहीं है, आरटीआई एकदम ठीक है, लेकिन जो डेटा दिया है वो कई बच्चों को हजम नहीं हो रहा कि वो सही है या गलत है। ये चीज़ आप लोगों को हमने पहले ही बता दी है, तो उसकी क्लैरिटी के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग एनआर हेडक्वार्टर में जाके कंफर्मेशन ले लें। ठीक है, ये कितना सही है कितना गलत है, बाकी वो जवाब देते हैं नहीं देते वो बाद की बात है। हम अपना काम कर देते हैं कि हम हेडक्वार्टर में जाकर, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि सैटरडे या फिर फ्राइडे को आप लोगों के लिए हेडक्वार्टर जाके इसकी इंक्वायरी करके आऊँ। वो जवाब देंगे तब भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं देंगे तब भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो ये जो अपडेट आई है आज के आरटीआई की रिप्लाई की, वो आप लोगों की आई है रांची की, और अगर आरटीआई के रिप्लाई आ रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम कोई आरटीआई नहीं लगाएंगे, अपना पैसा और समय वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। तो ये रांची की है। रांची में आप लोग संख्या देख सकते हैं, 1477 की यहाँ पर फॉर्म की संख्या है। अब ऑब्वियस है कि ये टोटल जो है सीसीए नहीं हो सकते, इसमें नकली सीसीए भी हैं, असली सीसीए भी हैं। यहाँ पर 206 बच्चों का जो है पर सीट कॉम्पिटिशन है, तो मिला जुला के आप ये समझ सकते हैं इस कंडीशन में कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अगर खींच के भी ले लें तो 600 के आसपास जो है रांची में असली सीसीए हो सकते हैं। उसमें से भी कई बच्चों के जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर नंबर उतने नहीं होंगे, एक जो मिनिमम स्कोर रखता है डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन के आप लोगों के अच्छे चांस बन सकते हैं। बाकी देखो, ट्रूली स्पीकिंग, हम जितने भी आरटीआई लगा लें, जितनी भी कोशिश कर लें, सारी जानकारी असलियत तो हमें रिजल्ट के टाइम पर ही पता चलेगी। लेकिन भाई देखो, जो काम कर रहे हैं, आरटीआई डाल रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि उस पर टाइम इन्वेस्ट किया है आप लोगों के लिए, और आरटीआई इसीलिए ही डाल रहे हैं ताकि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो। तो ये चंडीगढ़ का अभी तक हमारे पास एक ऐसा रिप्लाई आया है जिसने सबको चौंका दिया, लेकिन जो अन्य जोन है वो आप लोगों को सही तरीके से डेटा नहीं दे रहे हैं। चंडीगढ़ ने ये भी डेटा दे दिया कि कितने बच्चों ने, चाहे वो सीसीए हैं चाहे वो नकली सीसीए हैं रेलवे से जो नहीं किए हैं, कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, वो डेटा भी 9000 समथिंग का आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अन्य जोन है इस तरीके की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियल है, और आज ही आप लोगों का आरटीआई आया है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं इन कनेक्शन विद योर आईटीआई एप्लीकेशन एंड रेफरेंस टोटल 1477 सीसीए कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन दिस। इन्होंने अप्लाइड का डेटा दिया है, इसमें से अब्सेंट कितने हुए उसके बाद सेग्रीगेट नहीं किया, असली सीसीए कितने वो भी सेग्रीगेशन इन्होंने नहीं किया। रांची जुरिसडिक्शन एज पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय नोडल आरआरबी, दी जेन्युइननेस ऑफ दिस जो आप लोगों के सर्टिफिकेट्स हैं विल बी फाइनलाइज ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखो, इन्होंने एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है कि जो जेन्युइन सीसीए हैं, जो जेन्युइन सर्टिफिकेट हैं सीसीए के, उनको फाइनलाइज किया जाएगा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ से जो है फिजिकल पेपर जब इनके चेक होंगे तो इन्होंने बोला है कि हम जो है डीवी के टाइम पर इनको चेक करेंगे। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, बाकी डेटा इन्होंने 1477 का दिया है। बाकी उन्होंने खुद बोल दिया कि हम लोग जो है डीवी के टाइम पर जो है इसका सेग्रीगेशन, इसको जो है सेपरेट करेंगे असली और नकली सीसीए में। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है आप लोगों को पहले
नकली सीसीओ को यहाँ पर बाहर करके नहीं देगा। इससे तो यही पता चलता है आरटीआई से, ठीक है। बाकी यहाँ पर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आपको इस रिप्लाई से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आपको रीअपील करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा। तो कोशिश रहेगी कि इसके लिए मैं अपील करवा दूं, ताकि जो है इस पर भी जवाब ठीक तरीके से मिल जाए, अगर बच्चा संतुष्ट नहीं है तो। बाकी लेट्स सी आगे क्या इन्फॉर्मेशन आती है। अभी हमारे पास यही आई है कि इतने सीसीए हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। इसका इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने एब्सेंट थे, कितने प्रेजेंट थे एट द टाइम ऑफ एग्जाम। और इन्होंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है बस, कि हम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पर जो है असली सीसीए की पहचान करेंगे, ये इन्होंने यहाँ पर बोला है, ठीक है। बाकी इतनी अपडेट थी आज का आरटीआई है मेरी तरफ से। देखो, मैं जितने भी आरटीआईज आ रहे हैं मैं अपने दोनों चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं आगे भी करूँगा, क्योंकि मेहनत करिए भाई, आरटीआई लगाने में पैसा लगा है तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सर्कुलेट होने चाहिए। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।